अब मैंने सारा इसके अंदर डाल लिया है साग, और मैंने अच्छे तरीके से साग जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है मकई के आटे के साथ। अच्छा, हमने आज साग जो बनाया है वो बहुत झटपट बनने वाला साग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत भरी ज़िंदगी दे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम अपने किचन में साग बना रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी रेसिपी डाली हुई है साग की, लेकिन ये वाली बहुत इजी और डिफरेंट होगी। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, जो पुराने देखने वाले हैं, और शेयर भी करें। और इस रेसिपी को एंड तक देखें और आपके लिए साग पकाना इजी हो जाएगा अगर ये रेसिपी आपने एंड तक देख ली। अच्छा, ये मैंने 2 किलो साग लिया है। यहाँ पे तो वेदर यूके में अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया हुआ है, तो इतना अच्छा साग नहीं मुझे आज मिला, तो फिर भी मैं ले आई हूँ। आधा किलो मैंने पालक ली है और 2 किलो मैंने साग लिया है। और अभी मैं इसको धोती हूँ, काटती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं बात। हमने साग को भी धो के अच्छे तरीके से धोना है खुले पानी में आपने। तो इसको भी धो के काट ली है, ये देखिए बारीक बारीक मैंने काटा है ना, ऐसे आपने काटना है बारीक। और हमने पालक को भी ऐसे ही धो के अच्छे तरीके से खुले पानी में और बार बार वॉश किया है इसको नए पानी में डाल के, तो इसको भी बारीक काट लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने साग पालक जो है और बाकी जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ डालते हुए साथ साथ, वो सारी इकट्ठी डालनी है। लेकिन ट्विस्ट आगे जाके आएगा जो आपके साग को इजी बनाएगा। ये तरीका भी बनाएगा, लेकिन आगे एक और नया तरीका भी है, तो आपके लिए साग पकाना बहुत इजी हो जाएगा। और इसको स्टार्ट करते हैं और डालते हैं पतीले में। अच्छा, साग पतीले में डालते हैं, लेकिन आपने जब भी साग पकाना है तो बड़ा पतीला लेना है ताकि खुला खुला पके। और क्योंकि पहले साग का फैलाव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बाद में वो पिचक के थोड़ा सा रह जाता है। तो इसको डालती हूँ मैंने साग और पालक दोनों इकट्ठे ही डालने हैं। साग पतीले के अंदर डाल लिया है, अब मैं पालक डालूँगी। ये भी मैंने सारी डालनी है, आपको क्वांटिटी पहले बता रही थी मैंने कि कितना साग है कितनी पालक है, तो ये सारा डाल दूँ। अच्छा, साग और पालक पतीले के अंदर चली गई है। अब मैंने ग्रीन चिलीज़ डालनी है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। और मैं अभी 1.5 टेबल स्पून जो वो डाल रही हूँ। तो मिर्चें कभी भी ज़्यादा पहले नहीं आपने डालनी, क्योंकि साग पक के थोड़ा हो जाता है तो फिर ये तेज़ हो जाएगी मिर्च ना। तो नमक जो है वो मैंने ये 1 टेबल स्पून डालना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भर के नहीं। तो आप देख लें कि 1.5 टीस्पून मैंने डाला है ये ना नमक, इतनी क्वांटिटी बनती है ये। अच्छा, पानी जो है वो गर्म करके डालना है। ये देखें, पानी मैंने गर्म किया है और बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हमने पानी इतना डालना है कि बस साग जो है ना ऐसे हो। ये देखिए, ये देखिए, अभी पानी इसमें मैं और डाल लूँगी, अभी कम है। चलें, ये मैंने इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं इसमें डालना, क्योंकि साग ने खुद भी छोड़ देना है। तो अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। आँच मैंने इसके नीचे जलाई हुई थी और इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगी। तेज़ आंच पे मैं पका रही हूँ इसको। जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने मीडियम लो पे चले जाना है इसको पकाने के लिए। आंच जो है ना मीडियम लो कर देनी है। तो अभी ये तेज़ आंच पे पका रही हूँ जब तक पकना नहीं शुरू होता। और आपने मिर्च इसलिए कम डालनी है, मैंने बताया है कि वो पिचक के साथ थोड़ा कम रह जाता है। आप जब तड़का लगाने लगेंगे, अगर आपको मिर्च नमक कम लगती है उस वक्त टेस्ट कर लें करके, उस वक्त जो आपने ग्रीन प्याज या वाइट प्याज जो भी यूज़ करना है इसमें, उसमें डाल के भून लें मिर्चें। और पहले ज़रा कम रखें ताकि आपका बैलेंस जो है ना वो ठीक रहे मिर्चों का। साग जो है ना वो नीचे चला गया है सारा पानी के अंदर पक के, और ये अब ऐसे पकता रहेगा। और जब साग गल जाएगा फिर आगे इसको करेंगे जो भी करना है हमने।
और मैंने ये आपको बहुत ही आसान तरीके से साग बताया है। ये उन लोगों के लिए जिनको मुश्किल लगता है साग बनाना। तो आप इसको बनाएं, बना के जैसे अब वेदर ख़त्म होने वाला है साग का, आप इस तरह साग बनाएं और इसको फ्रीज़ करें पैक बना के। तो इसको पकने देते हैं। देखें अब साग जो है ना सारा पिचक के बहुत कम रह गया है, इसलिए मिर्चें तेज़ हो जाती हैं और ये फाइनल हो गया है हमारा साग। हमने अभी इसमें ऐसे ही पानी रखना है क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से ब्लेंडर से ना। तो आप अब ब्लेंडर से कर लें या जग में डाल के ऐसे कर लें जैसे आपका चॉपर है, किसी भी चीज़ में डाल के कर लें। घोटने के साथ करना चाहते हैं उसके साथ कर लें। और अभी मैं इसमें और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ़ इसको मैं बारीक करूँगी, घोट लूँगी। अच्छा ग्राइंड कर लिया है हमने साग। इस टाइम पे आपने इसमें नमक मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको कम लगती है तो जब आप तड़का आप बनाने लगे हैं इसका तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको मिस नहीं करना क्योंकि उसमें ट्विस्ट है अब ना। तो अब इसको तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। अब हमने तड़का लगाना है साग को, और तड़का लगाने से पहले आपने नमक मिर्च जो है ना वो साग में मैंने पहले भी बताया चेक कर लेनी है। तो आप तड़का जब लगाएं तो उसमें जो ऑयल या घी आपने डालना है वो कम डालें। मैंने क्वार्टर कप जो है वो ऑयल कुकिंग ऑयल डाला है क्योंकि घी हमारी फैमिली ऊपर से डालती है, तो इसलिए मैंने साग में कुकिंग ऑयल डाला है। अगर आपने कुकिंग ऑयल नहीं डालना तो आप इसके अंदर देसी घी या मक्खन भी डाल सकते हैं। तो अब तड़का लगाने लगे हैं। मैंने सबसे पहले ये प्याज, जो नॉर्मल प्याज हम यूज़ करते हैं वो वाला, मैंने बड़ा प्याज था तो हाफ, अगर छोटा है तो एक प्याज, वो मैंने काट लिया है और उसको ऑयल में मैंने थोड़ी देर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चले मेरा ऑयल गर्म था तो जितना मुझे चाहिए उतना हो गया है। अच्छा ये मैंने ग्रीन प्याज का जो वाइट हिस्सा होता है ये वो वाला है, वो डाला है अब इसके अंदर। और इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। चलें जी अब ये फ्राई हो गया है। अब मैंने क्या किया है कि ये मैंने मकई का आटा लिया है, ये 3 टेबल स्पून है और ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है साग के अंदर। तो पहले जो साग मेरी चैनल पे आपने देखा होगा उसमें मैंने पकाते हुए डाला था एंड पे, लेकिन अब ये मैं नए तरीके से आपको साग बनाना बता रही हूँ। तो अब मैं इसको तड़के में डालूँगी। तो इसको मैंने ऐसे प्याज के साथ इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। ऐसे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ और अभी कुछ नहीं डाला मैंने। अच्छा ये हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये ट्विस्ट है इस डिश का आज का। अच्छा इसके साथ मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने उधर भी मिर्चें डाली थी जब साग बना रहे थे। तो अब मैं इसके अंदर ग्रीन प्याज, जो बैक वाला हिस्सा होता है उसका ग्रीन हिस्सा, वो डालूंगी। और अदरक, लहसुन इसमें नहीं डाला मैंने, साग में लहसुन नहीं जाता। अगर ग्रीन लहसुन है, उसका ग्रीन हिस्सा है आपके पास तो वो डाल लें। वैसे साग में लहसुन नहीं जाता क्योंकि साग को अगर लहसुन साग में डालेंगे तो उसका टेस्ट दब जाएगा साग का। तो अब ये हो गया रेडी हमारा मसाला। अगर आपको नमक मिर्च कम लगता है इस टाइम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा है तो मैंने वो बस चिली फ्लेक्स डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छा अब मैं इसके अंदर साग ऐड कर दूंगी।
अब मैंने सारा इसके अंदर डाल लिया है साग, और मैंने अच्छे तरीके से मकई का आटा जो भुना हुआ था, बाकी चीज़ें जो इसमें डली हुई थी वो सारी मिक्स कर लेनी है साग के अंदर। और नीचे से फ्लेम मैंने इसकी कम की हुई है अब, ताकि वो सारा मिक्स हो जाए और हमारा साग जो है ना उसकी बाइंडिंग हो जाए। साग जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है मकई के आटे के साथ। तो अगर इस टाइम पे आपको लगे कि हमारा साग सख्त हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा उसको पका लें, लेकिन मेरा सही है बिल्कुल, मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है, और साथ ही मैंने इसमें ग्रीन धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ है वो डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। तो ये हो गया है आज की हमारी डिश, साग जो है, झटपट साग, वो रेडी हो गया है। अगर आप जल्दी जल्दी इसको पकाना चाहते हैं तो इस तरीके से पकाएं, और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे अब वेदर ख़त्म हो रहा है, तो आपने क्या करना है, तड़का नहीं इसको लगाना, इसको जैसे मैंने पहले बनाया है बना के फ्रीज़ कर लेना है। जब आपने खाना होगा उस वक्त पैक निकालें, डीफ्रोस्ट करें और उसको इस तरह तड़का लगाएं। ये ऐसे होगा कि जैसे अभी बनाया है। अच्छा, हमने आज साग जो बनाया है वो बहुत झटपट बनने वाला साग है, और पहले भी मेरे चैनल पे रेसिपी है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।